गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में मैंने कैलकुलस स्टार्ट करी थी। उसमें आप लोग को कॉन्टिन्यूटी बताया था, डिफरेंशियबिलिटी बताई थी और डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। उसमें पहले बताया था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे हाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में हमको लॉग लेना पड़ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब जैसे एग्जांपल कंसीडर करें, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो हमको जो है एक एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को एज इट इज रखेंगे। एक सेकंड मेथड हम ये कर सकते हैं कि इस फंक्शन में हम दोनों साइड लॉग ले लें, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि कैलकुलस में जब भी हम लॉग लेंगे तो हमारा बेस जो है वो हमेशा ई रहेगा। सो लॉग वाई विल बी, अब जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करें तो पहले जब log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x आएगा, फिर उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। इन द सेम वे when we will differentiate log sin 2x, first we will get 1/sin 2x and derivative of sin 2x will be cos 2x and this 2x is differentiated, then we will get 2, and the third term will be 1/sin 3x cos 3x into 3। ये y राइट हैंड साइड में आ जाएगा, dy by dx will be y, cos x upon sin x will be cot x plus 2 cot 2x plus 3 cot 3x, and then we will substitute the value of y, that is sin x sin 2x sin 3x। log अप्लाई करने की एक और कंडीशन है, अगर किसी फंक्शन के पावर में x का फंक्शन आने लगे तो वहां पे हम हमेशा log ही लेंगे। तो एक और एग्जांपल कंसीडर करें, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x। यहाँ पे बेस x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमको log लेना पड़ेगा। तो नाउ बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y विल बी x log x। नाउ व्हेन वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, in a right hand side we have product of two function, first function is x and second function is log x। now differentiating with respect to x, log y will be 1/y dy by dx is equal to 1 into log x plus x into log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो dy by dx will be y log x प्लस 1। अब यहां पे y की वैल्यू रख दें, x टू द पावर x 1 प्लस log x। स्टूडेंट यहां पे एक मेथड हम और अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे हमने यहां पे log लिया तो जिन क्वेश्चंस में हम log अप्लाई करते हैं, अगर उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें तो बिना log लिए डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के पहले कुछ एक्सपोनेंशियल की log पे बेस्ड प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे e टू द पावर
log x टू द बेस e, ये वैल्यू 1 होती है, इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। e टू द पावर माइनस log x टू द बेस e is 1 upon x, e to the power 2 log x is x square, e to the power minus 2 log x, this is 1 upon x square। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन दे रखा है fx टू द पावर gx, अब अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर gx इंटू लॉग ऑफ fx। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने से फायदा ये होगा कि राइट हैंड साइड में हम एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगाएंगे, फिर जो पावर में फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, इसमें हमने लॉग लिया था। अब इसी क्वेश्चन को बिना लॉग लिए अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके करें, सेम क्वेश्चन कंसीडर करें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, x टू द पावर x को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x log x। हम y x टू द पावर x को e टू द पावर x इंटू लॉग x लिख सकते हैं। अब यहां दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स विल बी, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मालूम है, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x इंटू log x। सिंस इट इज ए कंपोजिट फंक्शन, so after applying the formula on e, now we will differentiate x into log x। अब x log x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन log x हो जाएगा। अब e टू द पावर x log x को कि हम फिर ओरिजिनल वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x log x जो है वो x टू द पावर x के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर x इंटू यहां पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू 1 अपॉन x, तो वी विल गेट x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो अब ये जो क्वेश्चन है, एक मेथड में मैंने लॉग लिया है, दूसरे मेथड में फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है, तो दोनों में से कोई भी मेथड हम लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने में थोड़ा ये एडवांटेज है कि इसमें कैलकुलेशन जो है वो कम रहता है, और लॉग लेने पे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है। जैसे एक हम और प्रॉब्लम कंसीडर करें, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर x। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पे राइट हैंड साइड इज ए सम ऑफ टू फंक्शंस, तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि हम यहां एक साथ लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम एक साथ लॉग नहीं लेंगे, दोनों टर्म में अलग अलग लॉग लेंगे। और स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस लिख देते हैं, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अगर हमें लॉग लेना है तो हम दोनों टर्म्स में अलग अलग लॉग लेंगे। जैसे इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को y1 मान लें, सेकेंड टर्म को y2 मान लें, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स विल बी d अपॉन डी एक्स ऑफ y1 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ y2। ये इक्वेशन 1 हो गई, यानी y1 में हम अलग लॉग अप्लाई करेंगे, y2 में अलग लॉग अप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy अपॉन डी एक्स और dy dy2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू
कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। तो अब जैसे y1 हमारा क्या था, y1 x टू द पावर साइन x है, इसमें अगर हम log लें तो log y1 विल बी sin x log x। राइट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो log y1 विल बी 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। राइट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, sin x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x इंटू log x प्लस sin x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विल बी 1 अपॉन x। तो dy1 अपॉन dx विल बी y1 cos x log x प्लस sin x अपॉन x। अब यहां पे हम y1 की वैल्यू रख देंगे, y1 जो है वो x टू द पावर sin x, ये हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस cos x log x। अब इसके बाद हम y2 कंसीडर करेंगे। y2 जो है वो sin x टू द पावर x, इसमें अगर दोनों तरफ log लें तो log y2 इज इक्वल टू x log sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx। राइट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 log sin x प्लस x। log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1 अपॉन sin x आएगा और फिर cos x आएगा। y2 को राइट हैंड साइड में लिए जाएंगे तो dy2 अपॉन dx वैल्यू आ जाएगी। अब dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की जब वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अलग अलग लॉग लेने पे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके डिफरेंशिएट करें तब देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने लॉग लेके किया, सेम क्वेश्चन को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके करने से पहली चीज तो ये है कि हमको लॉग नहीं लेना पड़ेगा और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हमारा कम होगा। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा e टू द पावर sin x इंटू लॉग x प्लस sin x टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा e टू द पावर x log sin x। अब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का फार्मूला तो पहले e टू द पावर x लगेगा sin x इंटू लॉग x, फिर उसके बाद जो पावर में फंक्शन है उसमें प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे sin x इंटू लॉग x प्लस सेकेंड फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x log sin x और फिर x log sin x में हम डिफरेंशिएट करेंगे और x log sin x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा और इसका सेम कैलकुलेशन जो नीचे के स्टेप में है वैसे ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को हम लॉग लेके भी कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन आप लोग ने क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी। एवरी कोनिक सेक्शन हैज पैरामीट्रिक इक्वेशन
सर्किल की अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबकी अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल सपोज पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, लेकिन हमको फाइंड करना है dy बाई dx। तो अब यहां पे y जो है वो x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इसलिए हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y फंक्शन है t का, तो हम y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में। इन द सेम वे x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो देयरफॉर वी कैन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x t का फंक्शन है, x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन dt विल बी 280 एंड dy dt विल बी 2a। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाई dt विल बी 2a और dx अपॉन dt 280 एंड वी विल गेट 1 अपॉन t। तो dy बाई dx जो है वो 1 अपॉन t आ जाएगा। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो पैरामीटर t का फंक्शन है। इन द सेम वे अगर हम इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन कंसीडर करें तो इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ पे पैरामीटर हमारा थीटा है, x और y दोनों थीटा के फंक्शन हैं, तो x को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट माइनस ए साइन थीटा। इसी तरीके से y को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो b cos थीटा। dy बाई dx विल बी dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब यहां पे dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखें b cos थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा एंड दिस वैल्यू विल बी माइनस b अपॉन ए कॉट थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में x और y किसी पैरामीटर के फंक्शंस होंगे, उनको डिफरेंशिएट करके हम जैसे dx dt dy बाई dt फाइंड कर लेंगे और फिर उनको डिवाइड करके dy बाई dx आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट ही है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, सपोज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट u इज cos इनवर्स 2x square minus 1 and v is under root 1 minus x square. Now you have to differentiate this function with respect to this, means you have to find du by dv। फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे हम x को cos थीटा ले लें तो u हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये cos 2 थीटा होगा, तो u हो जाएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 cos इनवर्स x। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करें du अपॉन dx माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही x की वैल्यू अगर v में हम सब्स्टिट्यूट करें तो v विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। तो अब साइन थीटा, अब थीटा को हम चेंज करेंगे तो इसको हम ये कर सकते हैं v इज इक्वल टू, या इसको हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेंज करने के बजाय। अगर हम इसको या एक इसको हम सब्स्टिट्यूट ना करें, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dv बाई डी एक्स विल बी, पहले अंडर रूट एक्स का फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x आएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो du बाई dv दिस इज इक्वल टू du बाई dx कितना आया था हमारा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो du बाई dx इज -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन एक्स जो है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन विल बी 2 अपॉन एक्स।